बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण। माता पिता अपने बच्चों को जीवन में सफल बनाने के लिए उच्च शिक्षा देना चाहते हैं और यही उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य है। कुछ माता पिता सोचते हैं कि अगर वे बहुत सारा धन जमा कर लेंगे तो उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी विरासत में मिली संपत्ति बच्चों को बिगाड़ने का कारण बन जाती है, लेकिन जो माता पिता बच्चों को अच्छी नैतिकता और उच्च शिक्षा की मजबूत नींव प्रदान करते हैं, उनके तहत न केवल माता पिता का नाम रोशन होता है बल्कि सिख चीन का जीवन भी रोशन होता है। एक बच्चे की नैतिकता का विकास गृह प्रशिक्षण की ओर ले जाता है। माता पिता अपने स्वयं के प्रशिक्षण के माध्यम से अपने बच्चों में पुस्तकों के प्रति प्रेम और शिक्षा के प्रति प्रेम पैदा कर सकते हैं। यह याद किया जाता था कि बच्चे की शिक्षा में पहला कदम उसके और किताबों के बीच संबंध बनाना है। ज्यादातर माता पिता सोचते हैं कि किसी बच्चे का स्कूल में दाखिला कराने और उसके लिए ट्यूटर की व्यवस्था करने के बाद उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बच्चा एक ऐसी उम्र में पहुंच जाता है जहां वह दो चीजों को समझ सकता है, लेकिन अभी तक स्कूल जाने के लिए बूढ़ा नहीं हुआ है, तो माता पिता को बच्चे के सामने ग्लेन चित्रों वाली किताबें रखनी चाहिए। इन रंगों को देखकर बच्चा अपने भीतर का विकास करेगा और उसे पढ़ने की भी इच्छा होगी। ऐसी और अन्य पुस्तकों के बीच एक संबंध स्थापित होना शुरू हो जाएगा जो इसके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। फिर जब कुछ बड़ा हो जाए तो उसे किताब में लिखी कहानियां पढ़कर सुनाओ। इस दौरान बच्चे के साथ रहने के सिद्धांत पर काम करें। जब आप देखें कि बच्चा किताब में चित्रों के साथ आने वाली कहानियों को आत्मसात करने लगा है, तो उसे समझाएं कि उसे किताब की कुछ चीजों को खुद पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण है और पुस्तक के बीच ऐसा संबंध स्थापित करेगा कि वह न केवल शिक्षा के अधिग्रहण को देखेगा बल्कि पाठ्यचर्या और गैर पाठ्यचर्या दोनों पुस्तकों को जुनून के साथ पढ़ेगा। बच्चे के स्कूल में प्रवेश करने के बाद पिता को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। दरअसल अब माता पिता की जिम्मेदारियों का दूसरा चरण शुरू होगा। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चे को माता पिता और शिक्षकों से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यह तब होता है जब बच्चे के खाली दिमाग के पन्नों पर शब्दावली जमा होने लगती है।